एम्स दिल्ली में दाखिल सीएम सुखविंदर सुक्खू दिवाली से पहले लौटेंगे हिमाचल। सीएम के मीडिया सलाहकार बोले, आईसीयू से निकलने के बाद हॉस्पिटल से ही जरूरी कामकाज निपटा रहे हैं मुख्यमंत्री। 25 अक्टूबर की रात पेट दर्द होने पर आईजीएमसी में दाखिल होने के बाद डॉक्टर की सलाह पर बेहतर इलाज के लिए भेजे गए थे दिल्ली। प्रिंसिपल मीडिया एडवाइजर ने केंद्र सरकार पर लगाए हिमाचल को पर्याप्त आर्थिक मदद उपलब्ध न करवाने के आरोप। नरेश चौहान के अनुसार हिमाचल को उत्तराखंड की तर्ज पर नहीं मिला स्पेशल पैकेज। दिल्ली के एम्स में दाखिल मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू दीपावली से पहले हिमाचल अथवा अपने घर लौट सकते हैं। सीएम के कैबिनेट रैंक के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि अब अस्वस्थ होने के चलते आईसीयू से निकल चुके हैं और संभवतः अगले 1-2 दिन तक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस द्वारा उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अब आईसीयू की वजह प्राइवेट वार्ड में है और हॉस्पिटल से ही वह हिमाचल सरकार के कुछ जरूरी कामकाज भी निपटा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम दीपावली से पहले घर लौटेंगे और इसके बाद फिर से रूटीन में कामकाज करना शुरू कर देंगे। जानकारी के अनुसार पिछले 25 अक्टूबर को पेट दर्द होने पर उन्हें आईजीएमसी शिमला में दाखिल किया गया था और फिर 2 दिन बाद 27 को डॉक्टर की सलाह के मुताबिक एम्स दिल्ली में शिफ्ट किया गया था, जहां बेहतर इलाज के लिए उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया था। मीडिया की खबरों के मुताबिक इससे पहले गत जून माह में भी सीएम बीमार हुए थे। हालांकि मोहाली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के बाद अगले 3 माह तक वह स्वस्थ रहे और नियमित रूप से कामकाज करते रहे। सीएम के करीबियों के मुताबिक गत माह कुल्लू मनाली व मंडी विजिट के दौरान उन्हें गैस्ट्रो इन्फेक्शन हो गया था, मगर अब उनके सभी टेस्ट नॉर्मल है और 1-2 दिन में अस्पताल से छुट्टी हो सकती है। मुख्यमंत्री के पिछले करीब 2 सप्ताह से एम्स दिल्ली में दाखिल होने के चलते प्रदेश में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री सरकार व पार्टी की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं और समय समय पर विपक्ष व भाजपा पर भी जवाबी हमला कर रहे हैं। सीएम के कैबिनेट रैंक के मीडिया एडवाइजर के अनुसार आईजीएमसी शिमला में क्योंकि काफी संख्या में लोग उनसे मिलने पहुंच रहे थे, इसलिए उन्हें एम्स दिल्ली में एडमिट किया गया, जहां आइसोलेशन में इलाज के बाद वह ठीक हो चुके हैं। मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य संबंधी अपडेट देने के बाद मीडिया सलाहकार ने बाढ़ प्रभावित हिमाचल की केंद्र सरकार द्वारा भारी भरकम मदद के हिमाचल के भाजपा नेताओं के दावों को भी गलत बताया। उन्होंने कहा कि हिमाचल से विशेष लगाव की बात कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना तो सीएम अथवा प्रदेश सरकार की डिमांड के मुताबिक पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाया और न ही उत्तराखंड की तर्ज पर स्पेशल पैकेज दिया गया। बहरहाल पिछले करीब 2 सप्ताह से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एडमिट सीएम उनके मीडिया सलाहकार के मुताबिक 1-2 दिन में डिस्चार्ज हो सकते हैं और दीपावली घर पर ही मनाएंगे। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में सीएम के शुभचिंतक जल्द उनके पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य के लेके जो अपडेट हैं वो पिछले कुछ दिनों से एम्स दिल्ली में जो उनका उपचार चल रहा था, उसमें आज की डेट में जो आप लोगों के माध्यम से मैं प्रदेशवासियों को भी, जो उनके वेलविशर थे, उनकी सेहत को लेके जो चिंतित थे लोग प्रदेश में, उन सभी को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी अब स्वस्थ हैं। उनके स्वास्थ्य में बड़ी तेज़ी से सुधार हुआ है और अगले 1-2 दिन के अंदर मुख्यमंत्री जी शिमला वापस आने वाले हैं। आप ये समझें कि वो दिवाली से पहले, कल भी हो सकते हैं या परसों तक, मुख्यमंत्री जी शिमला वापस आने वाले हैं और हॉस्पिटल से वो ऑलरेडी आईसीयू से वो बाहर निकल चुके हैं और वो ठीक है कि जो डॉक्टर्स हैं और उनकी टीम है जो उपचार कर रहे थे, उन्होंने उनको आराम की सलाह दी है। और आप जानते हैं मुख्यमंत्री जी लगातार पिछले 4-5 दिनों से उनके स्वास्थ्य में तेज़ी से सुधार हुआ और उन्होंने अपना जो ज़रूरी काम काज था, जो सरकारी फैसले थे, जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस थे, अपने अधिकारियों के साथ या उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ, वो भी उन्होंने कामकाज शुरू किया हुआ है। तो ये हमारे लिए, सबके लिए एक बहुत खुशी की खबर है कि हमारे मुख्यमंत्री जी 1-2 दिन के अंदर जल्दी प्रदेशवासियों के बीच शिमला पहुंचने वाले हैं। तो दिवाली 12 तारीख की है, तो ये हम सब के लिए, प्रदेशवासियों के लिए भी, उनके वेलविशर, सब चाहने वालों के लिए ये बहुत खुशी की खबर है कि मुख्यमंत्री जी स्वस्थ होकर दिवाली से पहले प्रदेशवासियों के बीच होंगे। वो तकरीबन 4-5 दिन पहले ही आईसीयू से बाहर आ चुके थे, लेकिन डॉक्टरों की ये सलाह थी कि जो अपने प्राइवेट वार्ड्स में वो थोड़ा सा देखभाल और उनका जो एक ऑब्जर्वेशन में वो रखते हैं, वो पीरियड भी ख़त्म हो गया। और मैंने पहले भी जिक्र किया कि उनके स्वास्थ्य में पूरी तरह सुधार हो चुका है। खाना पीना वो ले रहे हैं, काम कर रहे हैं और अपना वॉक कर रहे हैं। और उसके बाद डॉक्टर्स की टीम उनको अगले कुछ दिनों के लिए और कितने दिनों की सलाह जो है आराम की देते हैं। इसमें एक बात तो साफ़ है कि जो ट्रीटमेंट है वो रेस्ट का ही एक सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है इसमें। और जिस तरह से वहाँ उनको ट्रीटमेंट मिला
जो ट्रीटमेंट शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में हो रहा था वही ट्रीटमेंट आगे कंटिन्यू किया है। लेकिन आप समझें कि शिमला में दिक्कत क्या थी। सबसे बड़ी दिक्कत थी कि जो उनके चाहने वाले लोग थे, मिलने वाले थे, वो पहले दिन जब वो यहाँ रहे तो आपने देखा कि किस तरह से मेडिकल कॉलेज, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में लोगों को मिलने वालों का तांता लग गया। तो उनका जो प्रोटोकॉल था, एम्स में जाने के बाद ये सबसे बड़ी सुविधा रही कि वहाँ पर मिलने का बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, और उससे बहुत तेज़ी से स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ। और साथ में जो इस ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। अगर हम आज बुरे वक्त में थे, हमें सहायता की ज़रूरत थी, हम स्पेशल पैकेज की अगर मांग कर रहे हैं तो ये मानवता के आधार पर भी होना चाहिए था और अधिकार के आधार पर भी होना चाहिए था। ये हमारे प्रदेश के लोगों का अधिकार भी है कि भारत सरकार की जिम्मेवारी भी है कि ऐसे वक्त में हमारी मदद करें। लेकिन आपने जैसे जिक्र किया, जब उत्तराखंड में त्रासदी आई तो उस वक्त यूपीए की सरकार थी, तो उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने बिना सोचे समझे, बिना इंतज़ार किए 1000 करोड़ रुपए का पहले उनको सहायता के तौर पे दिया कि आप जाके वहाँ प्रदेश के लोगों की सहायता करें। उसके बाद और भी उनको बहुत बड़ी मदद मिली। तो हम भी यही उम्मीद करते थे कि हम बुरे वक्त में थे। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात का जिक्र 2014 में, 2019 में कर चुके हैं, पब्लिक मीटिंग्स में कर चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश से मेरा बड़ा लगाव है, वहाँ के लोगों से मेरा बड़ा नाता है। हमें वो उम्मीद और भी बड़ी थी कि प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश के लोगों से अपने लगाव की बात करते हैं, तो हमें पूरी उम्मीद थी कि हमें जितनी सहायता है उससे भी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वंश अभी आप देखिए कि अभी तक कोई ऐसी बात स्पेशल पैकेज की जो है सामने नहीं आई। देखिए, हम हर तरह से तैयार हैं। आप देखें, आप बर्फ़बारी की बात कर रहे हैं, आज प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी आपदा आई जो आपके जीवन में, हमारे जीवन में, जिनसे भी हम अपने से बड़े लोगों से बात कर रहे हैं, वो कहते हैं हमने ऐसा कभी हिमाचल प्रदेश में नहीं देखा। बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जान माल का नुकसान हुआ, सरकारी संपत्तियों का नुकसान हुआ, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ का नुकसान हुआ। बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश के लोगों ने और झेला। जब उसमें हमारी सरकार को और मुख्यमंत्री जी को लोगों ने आगे बढ़कर तारीफ़ की कि आपने जो है फ्रंट लाइन में आके, आपकी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया और लोगों को सहायता मिली, जो उस वक़्त हालात बहुत ख़राब थे। तो ये बर्फ़ से निपटने वाली बात है। हम तो ये बोलते हैं कि अच्छी बर्फ़बारी हो। हम पूरी तरह से, हर तरह से इस आपदा के बाद हम इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं इन चीज़ों के लिए। हमेशा हमारा पूरा मैकेनिज़्म तैयार रहेगा, हर महकमा तैयार रहेगा, तो इसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं। या तो रखे साया अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।